एक तो इस कैरेक्टर का नाम मुझे आज तक बोलने नहीं आ रहा, या तो मैं इसको बोल लूँ कि काइरोस, या तो मैं इसे बोलूँ काइरस। खैर छोड़ो, जब से कैरेक्टर आया बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर कॉम्बिनेशन बीट। सबसे पहले स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे पास है काइरोस, शानी, जेन, एंटोनियो। काइरोस की एबिलिटी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ देखो शानी, जेन और एंटोनियो ये तुमको 320 की एचपी दे देगी ऑलमोस्ट। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं स्लो मोशन में जा रहा था आगे और इसने मुझे मारा, बट देखो मैं जैसे ही अपना एक्टिव स्किल यूज करता हूँ मैं बच जाता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही एक्टिव स्किल यूज करता हूँ मुझे 120 की एक्स्ट्रा एचपी मुझे मिल जाती है, तो जिससे कि मेरी जो हेल्थ है जो बच जाते हैं फिर मैं मार देता हूँ। देखो काइरस को मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, सबसे पहले तो देखो काइरस की एबिलिटी है ऑटोमेटिकली ईपी बढ़ती रहेगी जब तक फुल ना हो जाए और वो पिंक ना हो जाए। तो इसके लिए तुम्हें काम करना, मशरूम ले लेना, जिससे कि ना तुम्हारी जल्दी से जल्दी ईपी हो जाए फुल। और जब तुम्हारी ईपी फुल हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से पिंक ईपी में बदल जाएगा वो, और ये सिर्फ 40 सेकंड तक ही रहेगा, ध्यान रखना। उसके बाद ये अपने आप घटने लगेगा। लेकिन तुम्हें तो पता है 40 सेकंड इनफ है, वो भी जेन, शानी एंड यहाँ पे जो है एंटोनियो के साथ। तो डेफिनेटली पहला बंदा मैंने यहाँ पे नॉक किया, और देखो उसको डैमेज बॉडी पे कितना 17 का आ रहा था, और कुछ अच्छी खासी स्किन भी नहीं है यूएमपी की। तो ये एक फायदा तो है जब काइरोस मोड एक्टिव हो जाता है। पीछे से एक एनिमी आ रहा है, अभी देखो मैं यहाँ पे कैसे यूज करके बचता हूँ अपना स्किल कॉम्बिनेशन। तो मेरे ऊपर जैसे रस करता है मैं अपनी स्किल ऑन कर देता हूँ। मेरी एचपी देखो किस हिसाब से फुल हो चुकी है, और फिर मैंने इसको नॉक किया, मेरे ऊपर ग्रेनेड भी फटा, फिर भी ये बच गया। तो स्किल कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक है। लेकिन देखो यहाँ पे काइरोस मोड डीएक्टिव हो गया, बिकॉज यहाँ पे पिंक लाइन जा चुकी है नीचे की, ईपी खत्म हो चुकी है। लेकिन कोई नहीं, एक एनिमी सामने था, मैंने इसको हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। मेरी एचपी इतनी थी, अगर देखो मेरी एचपी यहाँ 320 से ऊपर नहीं जाती ना 100% में मर जाता, लेकिन मैंने वहाँ पे गेम पूरा चेंज कर दिया। अब लास्ट एनिमी था, और इसको तो तुमको पता है 1v2 में मैं आराम से मारे दूंगा, 3 शॉट में यहाँ पर खत्म। तो इस हिसाब से मैंने क्लच किया। तो ये स्किल कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करना, वन ऑफ द बेस्ट स्किल कॉम्बिनेशन है। विदाउट काइरस भी ये बहुत खतरनाक है, तो काइरस के साथ तो भाई क्या बोलो, डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है। प्लीज यूज करो इसको। ओके ओके, थैंक यू। स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2, मैंने इस बार सोचा क्यों ना बनाते हैं कि रस करके जो है ना सीधा हेडशॉट ज्यादा लगे और रिकॉइल भी थोड़ा कंट्रोल हो, और साथ ही साथ जो है ना रेट ऑफ फायर भी मिले, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में फिर एक ही है जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट है, जिसमें कि मैं सबसे पहले यूज करूंगा वुल्फ्रा, डीबी जो कि रिकॉइल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और लूना जो कि 8% तक रेट ऑफ फायर बढ़ा देगा, तुम्हें पता ही है। और तत्सुया का यूज यार किसको नहीं पता अभी। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं होगा रस करके मारने के लिए, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें यूज में आएगा, टीम को कोई यूज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्लिप से समझो, मैंने रस किया तत्सुया लगा के, सामने एक एनिमी, अब रेट ऑफ फायर की वजह से मेरा बाइजन कितना तेजी से चलता है, माना कि हेड नहीं लगा लेकिन रिकॉइल भी नहीं हुई गन, और यहाँ पे रिकॉइल नहीं होती तो सारी जो गन का डैमेज है ना वो लगता है बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मारा, लेकिन यहाँ पे वॉल है मेरे आगे, तो इस वजह से डैमेज नहीं जा रहा, लेकिन मेरी वॉल जैसे टूटेगी अभी मैं इसको मार दूंगा। मेरे पास रेट ऑफ फायर भी है, और यहाँ पे हेड लगने के चांसेस भी मेरे ज्यादा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो पीछे एक लड़की थी, और इसको मैंने जंप लेके यहाँ पे जल्दी से मारा, ये देखो एक भी गन रिकॉइल नहीं होती। रीजन सिंपल है, डीबी कैरेक्टर और रेट ऑफ फायर की वजह से तुमने जल्दी से नॉक भी कर दिया, और साथ में तत्सुया भी तुम्हारा चार्ज हो ही रहा है, तुम रस करके मार भी सकते हो। तो ये कैरेक्टर इसलिए इतना ओवर पावर हो जाता है, लॉन्ग में हेड तुम्हारे ज्यादा लगने लगते हैं। और एक क्लिप में तुम्हें और दिखाता हूँ, लास्ट वाले बंदे को जब मैं मारने गया, यहाँ पे देखो ये भी कितनी मूवमेंट करेगा, लेकिन फिर भी मेरी एक भी गोली रिकॉइल नहीं होती, सारी जाके लगती है मर जाता है। अब जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है उनके लिए बोनस टिप में दे रहा हूँ इस स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में। ये स्किल कॉम्बिनेशन वही लोग यूज करना, वही लोग जो लोग थोड़ा हेड मारना जानते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ से कहाँ गेम चेंज कर देने वाले हो, तुम पूरा गेम जो है ना अपने दम पे जिता दोगे। तो प्लीज यूज करना जो लोग हेडशॉट मारना और थोड़ी मूवमेंट अच्छी है जिनकी, गेम में थोड़े पुराने हैं, बेस्ट है उनके लिए। मैं कह रहा हूँ तुम 1v4 मारोगे एक गेम में। अच्छा, स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 3, इसमें मैंने सबसे पहले तो यूज किया है ओथो का, जो कि भाई अलग लेवल का काम करेगा, समझाता हूँ। फिर दशा का क्या काम है वो भी मैं समझाऊंगा। लूना 8% तुम्हें रेट ऑफ फायर बढ़ा के देगी, और वुकोंग तुमको पता है क्या है, सबको ही पता है। इस कॉम्बिनेशन को इस क्लिप से समझाता हूँ। एक एनिमी आता है, अब मैं वहाँ पे बनूंगा वुकोंग, बिकॉज तुमको पता है 2 शॉट थी, छोटी वाली मार देता तो मैं मर जाता, लेकिन अब तो मैं मारने वाला हूँ। अब जैसे मैं इसे नॉक करूंगा ओथो एक्टिव हो गया, यहाँ पे मोको लग गया, लेकिन यहाँ पे अब ध्यान से देखो, मैं स्लो मोशन में समझाता हूँ। सामने बहुत सारे एनिमी है, लेकिन 20 मीटर के अंदर नहीं थे, इसलिए सब स्लो नहीं हुए। ओथो अभी मैं इसको नॉक करूंगा तो अभी देखो कैसे मैंने इसको 2 हेड मारा, एक और मारूंगा, सोनिया ऑन हो गया। अब देखो ओथो कैसे वर्क करेगा। इस कैरेक्टर स्किल में ओथो एंड दशा एकदम एक्स फैक्टर बन के आते हैं। जैसे वो नॉक हुआ ओथो एक्टिव हो गया, अब सब स्लो हो गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ दशा एक्टिव हो गई, जो कि तुम्हारा 18% तक रेट ऑफ फायर बढ़ा देती है। अब इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है, और 8% तुम्हारा लूना बढ़ा के रखती है। तो इसी के साथ गाइस देखो तुम्हारा रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा रहेगा, लाइक 26% हो जाएगा, तो भाई ईवो के भी ऊपर पार निकल जाएगी वो चीज है। और उसके बाद तुम कोई भी तुमसे फाइट लेने आएगा, सिर्फ हेड ही मारोगे तुम उसको, जैसे कि मैंने यहाँ पे मारा। स्पीड भी बढ़ जाती है, साथ में 15% लूना से भी और इससे भी। जैसे तुम एक नॉक निकालोगे उसकी वजह से तुम सभी लोग आराम से किसी के ऊपर भी रस करके मार सकते हो, और जब एबिलिटी 4 सेकंड बाद चली जाए तो कोई बात नहीं, लूना भी एक्टिव हो जाती है। तो बहुत खतरनाक है, मैं इसे कभी डिटेल में समझाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो बनेगी इसके ऊपर।
स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 4 जो कि लास्ट होने वाला है यार। देखो इसमें जो है ना मैंने दशा को बैक किया है और उसके साथ है हमारे पास क्लू जो कि लोकेशन बताएगा और एंटोनियो जो कि 40 शील्ड पॉइंट देगा जो कि सबको पता है, और वुल्फरा जो कि हेडशॉट मारने में तुम्हारा डैमेज जो है एक लेवल अप ही मतलब 30-40 एक्स्ट्रा डैमेज आता है हेडशॉट मारोगे तो, जो गेम चेंजिंग होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लू और दशा को बैक किया है। क्लू यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है CS रैंक में, अगर तुम्हें बहुत ऊपर तक जाना है, कॉम्बिनेशन बना के खेल रहे हो टीम में अपने साथ, तो भाई क्लू इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तुमको समझा देता हूँ। देखो लॉन्डो सिंपल सी बात है, क्लू जो है मैप में तुमको ये शो करेगा कि एनिमी कहाँ पर है। अगर तुम उसे ऑन करते हो एक्टिव स्किल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑन किया, मुझे सबकी लोकेशन पता चल गई, राइट है लेफ्ट है यहाँ है। अब ये पता चल गया तो पूरी टीम को भी पता चल जाएगा, बस इतना इनफ होता है रश करने के लिए। तो इतना अगर किसी को भी टीम में पता चल, मेन क्या प्रॉब्लम होती है लोकेशन की ना, लोकेशन कहाँ, बंदे कहाँ, किधर है, किधर से एंट्री लेनी है, तभी तो मिलेगा ना पहला नॉक। तो बस पहला नॉक लेने में क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है और टीम को काफी हेल्प करता है। 4 में से 1 राउंड तो सिर्फ इसी वजह से जीतोगे क्योंकि तुम्हें लोकेशन पता है सामने वालों की। इसका बहुत यूज होता है ग्रैंड मास्टर पे। वैसे मैंने पहला नॉक ले लिया है तो मेरा यहाँ पे एक चीज और एक्टिव हो चुका है और तुम ध्यान से देख सकते हो, दशा एक्टिव होगी तो मूवमेंट स्पीड भी मिल रही है, रेट ऑफ फायर भी, हालांकि 4 सेकंड में हट गई लेकिन स्टिल इनफ है। मैंने इसको यहाँ पे नॉक कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, क्लू की खास बात, स्किल जो एक्टिव स्किल है ना ये सेकंड्स में चार्ज होती है। अभी देखो मैं वापस से इतने में ही वापस चार्ज हो जाएगी मेरी। अब मुझे यहाँ पे किसी तरीके से क्लच निकालना। अब ये देखो स्किल कॉम्बिनेशन कैसे हेल्प करता है। एक तो देखो जब यहाँ पे 1v1 फाइट हो रही है तो मेरे को एक बहुत हेल्प मिल रही है एंटोनियो की जो कि शील्ड पॉइंट है, और उसी के साथ ऊपर देख सकते हो वो काफी मार रहा है। एंटोनियो मेरे को 40 HP कम डैमेज दे रहा है क्योंकि पहले उस पर लगता है तो वो चार्ज तो अपने आप हो जाता है, मेडम आने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मेरा क्लू एक्टिव हो गया, क्लू से मैंने देखा कि कहाँ है तो मुझे लोकेशन पता चल गया, अच्छा वो 3 बंदे वहां पर है और तीनों की लोकेशन पता चली तो मैंने पोजीशन ग्रैब की जल्दी से, मतलब कि ली, ग्रैब मैं बहुत गलत वर्ड बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चला गया। अब मुझे पता चल गया था एक नीचे भी आ रहा है तो मैं सामने जाता हूँ और मुझे पता है कि अब 1v1 ले लेता हूँ जल्दी से वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने यहाँ पे इसको मारा और ये देखो ये जैसे मारता हूँ इसको मेरा एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है, क्या देखो ध्यान से यहाँ पे दशा, और उसके बाद मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन दशा तो तुमको पता है 3 से 4 सेकंड के लिए रहती है तो हेड तो लगा नहीं, बट जितना भी मार पे डैमेज अच्छा गया। अब यहाँ पे हो जाता है 1v2, उसको रिवाइव कर लेती है, मतलब सामने वाले जो बंदे होते हैं, और मैं एकदम पीछे खड़ा रहता हूँ, मेडिकेट मारता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ज्यादा HP है नहीं, मैं मेडिकेट ढूंढ रहा था। अब 1v2 था। अब देखो यहाँ पे जो है ना ऐसी मूवमेंट पे क्लच कैसे निकालता है दशा, और यहाँ पे वुल्फरा बहुत तगड़ा, पहले वाले को मारा एक हेडशॉट लग गया और देखो दशा एक्टिव है, अब इसको भी हेडशॉट लग जाएगा और ये भी खत्म। और इसी के साथ ये स्किल कॉम्बिनेशन कितना ओपी है ट्राई करना। ये देखो क्लू भी चार्ज हो गया तो कितना ओपी है।